हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन सीरीज नंबर 8 में। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स तक पढ़ लिया था। हमें पढ़ना था अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में, जिसमें मैंने इतना डिस्कस किया था कि अगर ऐसा आए, ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ रही है तो उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस इतनी बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। लेट सपोज, हाँ चलो, मान लो मेरे पास, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, कुछ थ्योरी दी है, उसको रीड करते हैं। हाउ विल HBr एड टू प्रोपीन, हम प्रोपीन में HBr को कैसे ऐड करेंगे। ये जैसे कि मैकेनिज्म बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे एल्कीन था, HBr था, एक बॉन्ड टूटा, एक में H जाके जुड़ गया, एक में Br आके जुड़ गया। इसी तरह ये भी क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट। तो यहां से अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ूं तो एक H इधर आके जुड़ गया, एक Br इधर आकर के जुड़ गया। लेकिन अगर मेरे पास प्रोपीन है, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, प्रोपीन है, और ये मेरे पास क्या है, HBr। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, अगर H यहां जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर H को मैं इस कार्बन पे जोड़ दूं तो प्रोडक्ट ये बनेगा। द क्वेश्चन इज विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो इसकी थियरी हम लोग पढ़ते हैं, आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, मार्कोनिकॉफ, अ रशियन केमिस्ट, Markovnikov, a Russian chemist, made a generalization in 1869 after studying such reactions in detail। ठीक है, इसमें आपको कोई काम का नहीं है, आगे पढ़ते हैं। These generalization lead Markovnikov to frame a rule called Markovnikov rule। हम पढ़ेंगे Markovnikov rule को, देखते हैं Markovnikov rule होता क्या। The rule states that नेगेटिव पार्ट HBr का कौन है, Br माइनस, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम क्या होता है, जो मेरे पास है HBr, यही क्या है, एडेंडम, जुड़ने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एडेंडम। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यानी कि एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम, उस कार्बन एटम पे जा करके नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, विच पोजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होगा, कम हाइड्रोजन होगा। जैसे मेरे पास है ये, ठीक है। अब एडेंडम क्या है, हमारा एडिंग मॉलिक्यूल क्या है, HBr है। तो इसका नेगेटिव पार्ट वहां जाकर के जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहाँ अगर Br यहाँ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है यहाँ जुड़ेगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। बस यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। Thus, according to this rule, product 2-bromopropane is expected। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। In actual practice, this is the principal product of the reaction. This generalization of Markovnikov rule can be better understood in terms of mechanism। ठीक है, अब ये तो एक थ्योरी है, लेकिन यही सच है, ये जो प्रोडक्ट बनता है यही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इस मार्कोनिकॉफ रूल को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझें, तो जरा देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ बताती हूँ लिखकर, ठीक है। तो हाँ, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि मान लो मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, मेरे पास है HBr, और जो प्रोडक्ट बना है CH3 CH CH3 और यहाँ पे Br, यही प्रोडक्ट बन रहा था। ओके, आगे मैंने लिखाया था कि दिस रिएक्शन goes through electrophilic addition mechanism।
एडिशन मतलब केवल और केवल ऐड होता है, कुछ बाहर नहीं जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करता है, जैसे मैकेनिज्म। देखते हैं मैकेनिज्म में क्या है। ओके, हाँ हाँ, मान लो मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मेरे पास है HBr। HBr को अगर मैं ब्रेक करूं तो किस में ब्रेक होगा? H प्लस और Br माइनस में। वैसे ये एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए इसको लिखा है ताकि मैं ये बता सकूं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल है। तो जिसके पास प्लस चार्ज है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास माइनस चार्ज है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या होता क्या है यहाँ पे? अब यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, और यही जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम किसके नाम पे है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम पे। तो H प्लस अटैक हुआ, तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों। एक, H अगर यहां अटैक हुआ तो प्लस चार्ज यहां बनेगा। भाई कैसे, क्यों प्लस चार्ज है? क्योंकि ये प्लस है। अगर हाइड्रोजन यहां जुड़ा है दैट मीन्स इस कार्बन पे माइनस चार्ज होगा, तभी तो माइनस प्लस जुड़ेगा। और अगर इधर माइनस है तो दैट मीन्स इस पे प्लस चार्ज होगा, इसलिए ये, ठीक है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो प्लस चार्ज यहां आएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस। एंड यू नो वेरी वेल कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 1 degree carbocation. So this is 2 degree carbocation and this is 1 degree carbocation. So 2 degree carbocation is more stable. ये ज्यादा स्टेबल है तो यही वाला हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? CH3 CH प्लस CH3 जो Br माइनस बचा है वो जाकर के इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और हमारे पास बन जाएगा सिंपली CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया हमारे पास। अब लिखा क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या है इलेक्ट्रोफाइल? H प्लस, विच अटैक द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकैटायन एज शोन बिलो। H प्लस अटैक करता है डबल बॉन्ड पे जो कार्बोकैटायन बनाता है, जैसे कि मैंने दिखाया भी है। ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये बनता है, ये लेस स्टेबल है इसलिए ये नहीं बनता है। तो ये मोर स्टेबल है और यहीं पे क्या होता है Br माइनस इस पे अटैक करेगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। द सेकेंडरी कार्बोकैटायन B इज more stable than the primary carbocation, therefore the former predominates because it is formed at a faster rate. former यहाँ कौन है? ये, तो यही वाला बनता है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है? तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है HBr प्लस पेरोक्साइड H2O2। कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, या सिंपली हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो R2O2। R कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है। तो बस और बस ये होना चाहिए, ठीक है। HBr ही हमेशा होता है, ठीक है। कभी भी HCl HI लिखा है तो वो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली फॉर द HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, राइट। एक बार पढ़ लेते इसमें क्या लिखा है। In the presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkene like propene takes place contrary to the Markovnikov rule. जब हमारे पास HBr है और किसका प्रेजेंस होना चाहिए? पेरोक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए,
तो उसमें अगर मैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि प्रोपीन का एडिशन कराऊंगी तो वो जो फॉलो कर रहा था मार्कोनिकॉफ रूल उसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था कि नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। सो दिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस हैपेंस ओनली विद द HBr। ये केवल और केवल किसके साथ होगा? HBr के साथ ही होने वाला है। दिस विल हैपन ओनली विद द HBr बट नॉट विद द HCl एंड HI। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HCl और HI के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए है। This addition reaction was observed by Kharash and Mayo in 1933 at the University of the Chicago। ठीक है, इस रिएक्शन को हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि प्रोपीन है, प्रोपीन का रिएक्शन मैंने करा दिया HBr, ये हमारे पास परऑक्साइड है, राइट। और क्या है, अब हुआ क्या, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इधर चला गया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है मेरे पास CH3, ये है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr है और यहाँ पे परऑक्साइड है। कोई भी परऑक्साइड ले लो, मैं सिंपली R2O2 लिख दूंगी। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 CH2 CH2Br मिलेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, मैकेनिज्म क्या बताता है, वाई, क्यों ऐसा हुआ। मैकेनिज्म, पर ऑक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। जैसे कि अभी हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा कि दिस रिएक्शन गोज थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट अलग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो मैं आपको अलग से लिख के बताती हूँ। तो ये देखिए, मैकेनिज्म में अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म लिखूं, मैकेनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए सबसे पहले मेरे पास होगा परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड मान लेते, कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली R भी ले सकती हूँ, तो मैं R ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हीट या लाइट दे दिया तो क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। इन सब एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, दैट मीन्स RO फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना है, इसके 2 मोल्स ऑफ RO फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास है HBr और मेरे पास बना है RO रेडिकल या OR फ्री रेडिकल बना है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये इधर अटैक करे या तो इधर अटैक करे, तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ अटैक किया तो H फ्री रेडिकल बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक किया तो क्या बन गया, ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, इसका फ्री रेडिकल मिलके ये बन गया और Br फ्री रेडिकल बचा है जो मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। अगर Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैक किया तो एक फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3 CH CH2 Br और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। अगर Br फ्री रेडिकल ने यहाँ अटैक किया है तो एक फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH, यहाँ पे आएगा Br, यहाँ पे आएगा CH2 फ्री रेडिकल। अब बताओ, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना है, एंड वी नो वेरी वेल कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH CH2 Br और यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, तो जो HBr है,
अगेन यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा और हमें फाइनली वी गेट CH3 CH2 CH2 Br और फ्री रेडिकल बचेगा। लास्ट स्टेप जो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि मैंने इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ऑलरेडी डिस्कस किया है हेलोजिनेशन रिएक्शन में, जिसमें पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आई मीन फ्री रेडिकल, जिसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। और यहां से स्टार्ट होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। और फिर लास्ट में जितने भी फ्री रेडिकल्स बचे होते हैं वो करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप इज ओनली रेडिकल कंबाइनिंग स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, नाइस। तो ये हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल में 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा बेटर है। एक बार देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, बीच से बॉन्ड टूटा, इस पे फ्री रेडिकल बन गया, राइट। फिर ये बन गया, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है तो इसको आप स्किप करके एज सच ये देखिए ये दो है ओ ओ और इसको आप क्या मान लो आर, इसको क्या मान लो आर, तो एकदम सेम टू सेम वैसा ही मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ओके लेट्स हाँ चलो ठीक है। द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, पूरी थियरी कर लेते हैं। द सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द एबव मैकेनिज्म इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, बिल्कुल सही बात है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। दिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसी की वजह से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है एज द मेजर प्रोडक्ट। इट मे बी नोटेड दैट द peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI। peroxide HCl और HI में नहीं पाया जाता है, क्यों? This may be due to the fact that HCl bond being stronger, HCl bond बहुत strong है, HCl bond बहुत strong है और HI bond क्या है, बहुत ही weak है। The HBr bond is not cleaved by the, एक सेकेंड क्या लिखा, हाँ, HCl bond is being stronger than the HBr। HBr से HCl bond बहुत strong है, देखो ना इसकी इंथैल्पी 430 है, इसकी इंथैल्पी 360 डिग्री है, राइट, जो कि इसी वजह से HCl का बॉन्ड फ्री रेडिकल के द्वारा नहीं टूटता। जैसे इसका जो पहला जो स्टेप था वो क्या था कि सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है, फिर फ्री रेडिकल HBr को तोड़ता है, राइट। तो वही कह रहा है कि HCl बॉन्ड HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि फ्री रेडिकल HBr बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि किसने तोड़ा है बॉन्ड HBr का, फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल में इतना दम नहीं है कि वो HCl का बॉन्ड तोड़ दे, राइट। वेयर एज HI बॉन्ड इज वीकर, HI बॉन्ड बहुत वीक है, एंड आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। रीजन क्या है, HI बॉन्ड HCl बॉन्ड जो है HBr से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, HCl बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो हमारा फ्री रेडिकल होगा वो इन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं HI का। HI बॉन्ड बहुत ही वीक है, HI बॉन्ड बहुत ही वीक है। अगर ये टूट भी गया, आई फ्री रेडिकल बन भी गया, तो आई फ्री रेडिकल दूसरे आई फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर के I2 बनाता है। रीजन, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ने से बेटर अब समझता है कि ये I से जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि कार्बन और I की ओवरलैपिंग पुअर है, कार्बन की 2p ओवरलैपिंग, इसकी 5p ओवरलैपिंग, तो इसकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए इसके साथ बॉन्डिंग करता नहीं है, इसलिए दूसरे आई फ्री रेडिकल के साथ मिल करके I2 बना लेता है। तो ओवरऑल देखा गया कि HI में भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं हुआ और HCl में भी नहीं हुआ। HCl में इसलिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, HI में इसलिए नहीं हुआ कि बहुत वीक है, ठीक है। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्सोनिन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मेरे पास है हेक्स 1 2 3 4 5 6, ओके।
1 हेक्सीन है। अब यहाँ पे एक HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, दूसरा मुझे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो देखो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, या ऑपोजिट क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ पे Br आ गया। इसमें नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे आ गया, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी नाइस। अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी के रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।